कश्मीर लेने का देख रहा था ख्वाब, बलूचिस्तान दे रहा है जवाब। अपना घर कैसे बचाओगे, क्या फिर 1971 की तरह बट जाओगे? बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी बनी बलूच सेना, बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान भी पड़ेगा खोना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। 1971 फिर खुद को दोहरा रहा है। तब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को बांटा था और बांग्लादेश बना दिया था। अब नरेंद्र मोदी बलूचिस्तान के लिए वरदान साबित हो रहे हैं और जल्द खबर आ सकती है कि अलग बलूचिस्तान देश बन गया है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच बलूचिस्तान में विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक और भारत पाकिस्तान में बैठे आतंकियों पर हमले कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान की सेना पर उसके ही बलूचिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाकिस्तान की सेना पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया और दर्जन भर पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। आपके मन में भी सवाल आता होगा कि आखिर क्यों बलूच लोग पाकिस्तान की आर्मी से लड़ रहे हैं? आखिर बलूचिस्तान दुनिया के नक्शे पर कहां से आया है? इसका इतिहास क्या है? आजादी से पहले भारत का हिस्सा रहे इस प्रांत के पाकिस्तान में जाने की कहानी क्या है? जिन्ना और ब्रिटिश सरकार के किस धोखे से बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल होना पड़ा, सब एक्सप्लेन करेंगे आपको इस वीडियो में। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान एक ऐसा जख्म है जो न सिर्फ हर वक्त टीस देता है, बल्कि उसकी सत्ता और संप्रभुता को भी चुनौती देता रहा है। आज़ादी की मांग और पाक सेना के खिलाफ खुली बगावत ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहता है। तो चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं आखिर बलूचिस्तान में क्यों भड़का विरोध। उससे पहले जान लीजिए बलूचिस्तान के बारे में, कैसा है उसका आर्थिक और भौगोलिक नक्शा। बलूचिस्तान आर्थिक और भौगोलिक नक्शा। पूरे पाकिस्तान का आधा अकेले बलूचिस्तान है और आबादी पाकिस्तान की महज 6% है। ये पूरा इलाका खनिज संसाधनों से भरपूर है, लेकिन इस पूरे इलाके की पाकिस्तान ने उपेक्षा की। यही उपेक्षा आज गुस्से में तब्दील हो चुकी है। बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन किया गया। चीन के साथ मिलकर CPEC प्रोजेक्ट का भी स्थानीय जनता ने विरोध किया। पाकिस्तानी सेना और प्रशासन में कभी सम्मानजनक भागीदारी नहीं दी गई। गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी बलूचों की सबसे बड़ी समस्याएं। 70% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है और सेना में उनके लिए कोई उच्च पद नहीं है। बलूचिस्तान के लोग काफी गरीब हैं और 2 रोटी के लिए भी तरसते हैं। बलूचिस्तान के लोगों को लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा है और उनके प्राकृतिक संसाधनों से पूरे पाकिस्तान का पेट भरा जाता है। बलूचिस्तान में चीन के आने के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया है। वहां के बलूच लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं और लगातार आजादी की मांग करते हैं। ऐसे में बीएलए बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा है। बलूच लिबरेशन आर्मी की भूमिका। बलूचों के हक के लिए लड़ने वाली सेना का नाम है बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA, जिसका मकसद है पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी। बलूचों के हक के लिए लड़ने वाली सेना का नाम है बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA। BLA ने पाक के खिलाफ कई कार्रवाई किए हैं। हाल ही में किए गए हमले कुछ इस तरह हैं। पाकिस्तान के खिलाफ BLA 4 जनवरी 2025 43 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। 1 फरवरी 2025 18 अर्धसैनिक बल के जवानों की मौत। 12 मार्च 2025 ट्रेन हाईजैक 200 सैनिकों की हत्या। 16 मार्च 2025 बस पर हमला 90 सैनिकों की मौत। 6 मई 2025 6 सैनिकों को मार डाला। 7 मई 2025 12 सैनिकों की हत्या। बलूचिस्तान शब्द का नाम आते ही पाकिस्तानी सैनिकों की क्रूरता जहन में कौंध जाती है। याद आ जाता है कि कैसे पाकिस्तान की सेना ने अपने ही नागरिकों का कत्ल किया, उनका खून बहाया, उन्हें अगवा किया, उन्हें धोखा दिया और सबसे बढ़कर कैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने बलूचों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया। बलूचिस्तान पर कब्जे की कहानी। ब्रिटिश शासन के दौरान कई भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ ऐसे रियासतें थीं जहां ब्रिटिश साम्राज्य पर सीधा शासन नहीं था। आज़ादी के समय इन रियासतों को 3 ऑप्शन दिए गए थे:
भारत के साथ विलय, पाकिस्तान के साथ विलय या फिर स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहचान। इन्हीं रियासतों में से बलूचिस्तान भी था, जिसमें कलात, खारान, लौसबुरा और मकरान की रियासतें भी शामिल थीं। बलूचिस्तान ने इस दौरान स्वतंत्र रहने की इच्छा जताई। इसके बाद साल 1947 में मुस्लिम लीग और कलात के बीच एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसमें माना गया था कि कलात की अपनी एक अलग पहचान होगी। मुस्लिम लीग ने कलात की स्वतंत्रता का सम्मान करने की बात कही थी। तब बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान भी हो गया। हालांकि साल 1948 में पाकिस्तानी सेना ने अभियान चलाकर कलात समेत पूरे बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। बलूचिस्तान की जनता वर्षों से विद्रोह कर रही है। वो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहती है। बलूच नेता भारत से प्रधानमंत्री मोदी से अपील करते हैं कि हमें आजाद करवा दीजिए। वहाँ की महिलाएं पीएम मोदी को अपना भाई बताती है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि एक वक्त ऐसा भी था जब बलूचिस्तान भारत में शामिल होना चाहता था। मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं चाहते थे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बने, लेकिन ऐन मौके पर खेल हो गया। इसका जिक्र जर्मनी के पॉलिटिकल साइंटिस्ट मार्टिन एक्समैन ने बलूचिस्तान पर बैक टू द फ्यूचर, द खानेट ऑफ कलात एंड द जेनेसिस ऑफ बलोच नेशनलिज्म 1915-1955 नाम की किताब में मिलता है। इसमें उन्होंने पूरी कहानी बयां की है। मार्टिन ने इस किताब में लिखा है, बलूचिस्तान के लोग चाहते थे कि आज़ाद रहने में भारत और पाकिस्तान उनकी मदद करे। कलात स्टेट नेशनल पार्टी ने 1945 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट जवाहरलाल नेहरू थे। कलात राष्ट्रवादी थे, इसलिए वो मुस्लिम लीग के नेतृत्व वाले पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे। इसलिए वो भारत के साथ रिश्ता मजबूत कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जबरन बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया, लेकिन बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय ही इस शर्त पर हुआ कि सरकार इनके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ भारत के हालात बिगड़ चुके हैं। भारत से मदद मांगने वाले बलूच नेता मीर यार बलूच ने नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की मांग भी की है। उधर बलूचिस्तान में बढ़ते विद्रोह ने पाकिस्तान को दो तरफा लड़ाई में झोंक दिया है। एक और भारतीय वायुसेना के जवाबी हमले, दूसरी ओर बीएलए के कब्जे और हमले। ऐसे में पाकिस्तान के लिए तय करना मुश्किल हो गया है कि वो भारत से निपटे या बलूचिस्तान को बचाए। आपका क्या कहना है इस पूरे वीडियो को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी कैसे और जानकारी, ऐसे और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।